Hello students, let's see this question. The question says match list first with list second to find out the correct option. List first में molecules लिखे हैं, list second के अंदर shapes लिखे हैं, आपको correct match यहाँ से find out करना है. Clear? So पहला है XEF. तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट पता होना चाहिए. तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने का या टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का फॉर्मूला होता है V प्लस M प्लस A माइनस C डिवाइडेड बाई 2. V का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, M मतलब मोनोवैलेंट एटम्स, A मतलब अनायनिक चार्ज, C मतलब केटायनिक चार्ज. ठीक है. सो हम एक एक करके सबके लिए टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे. ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे. सो Xg सेंट्रल एटम है, इसमें वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन मोनोवैलेंट है 4 है, डिवाइडेड बाय 2, कोई कैटायनिक एनायनिक चार्ज नहीं है. सो ये कितना आ जाएगा 6. ठीक है. तो 6 अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है तो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है? sp3d2. ठीक है, sp3d2 हो सकती है. sp3d2 का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए. बट आप यहाँ पे इसका क्या देख रहे हो? इसमें जो बॉन्डिंग पेयर है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो कितने हैं? 4 हैं, क्योंकि 4 ही क्लोरीन देख रहे हो ना. सो लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 2. 2 लोन पेयर होंगे. सो लोन पेयर 2 होने की वजह से इसका जो शेप होता है, दैट शेप इज स्क्वायर प्लेनर. ऑक्टाहेड्रल होता है तो स्क्वायर प्लेनर में एक ऊपर एक नीचे आपके 2 बॉन्ड्स बने रहते हैं सेंट्रल एटम से, तो वो दोनों रिमूव कर दो, वहां पर लोन पेयर्स आएंगे, तो आपका स्क्वायर प्लेनर शेप होगा, एसपी शेप, स्क्वायर प्लेनर. तो ए का मैच हो जाएगा 4 के साथ में. ठीक है, कुछ ऐसा शेप होगा. शेप ये लोन पेयर्स पोजीशन को ऐसे करके ऑक्यूपाई करेंगे. क्लियर? अच्छा, सिमिलरली आप अगर बी में भी निकालोगे, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया. XeF6. सो XeF6 8 इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस शेल के हो गए, जेनन के. फ्लोरीन के 6 हो गए, फ्लोरीन 6 हो गए और डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 7. यहाँ पे पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, सॉरी d3, sp3d3. सो ये पॉसिबल शेप, यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो पेंटागनल बाइपिरामिडल होगी. ठीक है. यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं? 6. सो लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 1. लोन पेयर यहाँ पर 1 हो जाएगा. तो आप क्या सोचोगे कि शेप क्या होना चाहिए? पेंटागनल पिरामिडल. बट नहीं, XeF6 के केस में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल देखने के लिए मिलता है. डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल मतलब जेनन की अराउंड 6 ये जो फ्लोरीन्स हैं ये ऐसे लगेंगे. ठीक है. और एक लोन पेयर को भी लगवाना है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा? यहाँ पर ही कोई पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा, जिसकी वजह से रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं बनेगा, एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनेगा. ठीक है. सो बी का मैच होता है थर्ड के साथ में. राइट. उसके बाद सी में देखते हैं XeO3. टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इसके लिए निकालते हैं. देखो, जेनन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डायवैलेंट होता है, कोई चार्जेस नहीं है, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 4 आएगा. हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी. अब आप यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने देख पा रहे हो? 3. तो लोन पेयर आपका कितना होगा? 1. तो इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा? पिरामिडल. एक्सी और 3 ऑक्सीजन इस तरीके से खुद को अरेंज करेंगे पिरामिडल शेप में, ट्राइंगुलर पिरामिडल शेप में. लोन पेयर ये कैसे रहेगा? ठीक है. तो ये होगा पिरामिडल. सी का मैच होगा फर्स्ट के साथ में. सिमिलरली अगर आप डी को भी देखोगे तो डी में क्या लिखा हुआ है? XeOF2. ठीक है. तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 8 प्लस 2. ऑक्सीजन डायवैलेंट, फ्लोरीन लेकिन मोनोवैलेंट है, सो ये हो जाएगा 5. हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d. सो ज्योमेट्री क्या बोलोगे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने दिख रहे हैं आपको? 3. सो लोन पेयर कितने हो जाते हैं? 2. सो इसका जो पॉसिबल शेप है वो कैसा होगा? टी शेप निकल के आएगा, मतलब कुछ ऐसा होगा. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जेनन का ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, कुछ ऐसा होगा. ठीक है. और ये 2 लोन पेयर आपके इधर रहेंगे ऐसे करके. ठीक है. टी शेप. तो डी का मैच हो जाएगा सेकेंड के साथ में. सो अकॉर्डिंगली आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.